दोस्तों नमस्कार। ज्योतिष और ग्रह बाय अमरिंदर में एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। दोस्तों आज जो मेरा वीडियो है, ये वीडियो मैं धन त्रयोदशी, जिसे हम लोग धनतेरस भी कहते हैं, माता लक्ष्मी की कृपा ऐसे तो सालों भर बनी रहती है, लेकिन धन त्रयोदशी से शुरू होकर दीपावली तक अगर माता लक्ष्मी की आराधना सही तरीके से की जाए तो अचूक धन की प्राप्ति होती है। धन के जितने भी प्रॉब्लम्स होते हैं वो दूर हो जाते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपसे चर्चा करूंगा कि किस तरह से माता लक्ष्मी की पूजा धन त्रयोदशी में की जाए, कुबेर की पूजा किस तरह से की जाए, और धन त्रयोदशी में हम लोग यम देव की भी पूजा करते हैं कि हमको अकाल मृत्यु से भी छुटकारा मिले। उस पे एक थोड़ी सी चर्चा आपसे करूंगा, ठीक है। तो जैसा मैंने आपसे बोला कि धन दीपावली जो है हमारे धन त्रयोदशी, जिसे हम लोग एक आम भाषा में धन तेरस भी बोलते हैं। तो एक आम में मान्यता है कि अगर कोई भी शुभ काम धनतेरस को किया जाए या परचेजिंग की जाए या कुछ भी की जाए तो उसका जो पावर मतलब उसका जो मल्टीप्लिकेशन होता है वो 13 गुना बढ़ जाता है। इसलिए आपने देखा होगा कि धनतेरस में लोग अपने सामर्थ्य के अनुसार बहुत सारी चीज़ों की खरीदारी करते हैं। कोई सोना खरीदता है, कोई हीरा खरीदता है, कोई गाड़ी खरीद और भी बहुत सारी चीज़ें इस तरह से करता है, ठीक है। तो आइए चर्चा करता हूँ कि इस धन त्रयोदशी के दिन मीन्स धनतेरस के दिन हम माता लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए किस तरह का उपाय करें, किस तरह से आराधना करें कि हमारा जो वर्ष है अच्छा से बीते। और धन जो होता है किसी भी मानव की ज़िंदगी में एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो धन की कृपा हो, धन बरसता रहे, माता लक्ष्मी की कृपा बनते रहे, ठीक है। देखिए इसमें बहुत डिटेल्स में मैं नहीं जाऊंगा क्योंकि किस तरह से पूजा करना है, जो पूजा के विधान है वो सब ऑलमोस्ट सब लोग जानते हैं जो लक्ष्मी माता की पूजा करते हैं। क्योंकि ये दीपावली दशहरा ये हम लोग का बहुत ही जागृत और बहुत ही पवित्र पर्व माना जाता है सनातन धर्म के अनुसार। तो देखिए सबसे पहले मैं जो चर्चा करूंगा, त्रयोदशी के दिन भगवान धन्वंतरी की पूजा करें। देखिए भगवान धन्वंतरी वैसे तो आयुध मतलब आयुष के देवता माने जाते हैं, मतलब मेडिसिन के जनक माने जाते हैं। जो हम लोग दवा वगैरह या आयुर्वेदिक जो चिकित्सा होती है उसके जनक माने जाते हैं। लेकिन एक धारणा है कि अगर आपके घर में कोई ऐसा आदमी जो हमेशा बीमार पड़ता हो या बीमारी से ग्रसित हो, अगर वो धन्वंतरी की पूजा करेगा, धन्वंतरी देव की आराधना करेगा तो निश्चित उसे रोग में सफलता मिलेगी। तो त्रयोदशी के दिन सबसे पहले भगवान धन्वंतरी की पूजा करेंगे, जो चिकित्सा के देव पुरुष माने जाते हैं। कहा जाता है कि भगवान धन्वंतरी के हाथ में इतनी क्षमता थी, इतनी साधना थी कि जैसे कोई भी मुरझाए हुए फूल या किसी भी मरे हुए फूल जो सूख गया है, अगर वो है उसे अगर वो टच कर देते थे तो वो फूल जिंदा हो जाता था, मतलब उसमें प्राण आ जाता था और वो एकदम जो एक खिला हुआ फूल है उस तरह से हो जाता था। तो भगवान ने डर के मारे भगवान धन्वंतरी को छुपा दिया था, क्योंकि अगर उन्होंने मनुष्य को छूना शुरू कर दिया तो फिर बहुत प्रॉब्लम्स आ जाएंगे, ठीक है। तो ये धन्वंतरी देव का गुण था, आप इसको ज़रूर फॉलो करें। त्रयोदशी के दिन भगवान धन्वंतरी की आराधना निश्चित करें। दूसरा, जिस दिन धनतेरस है उस दिन एक झाड़ू जरूर खरीदें। देखिए एक सूप भी खरीदें अगर पॉसिबल हो तो, क्योंकि झाड़ू आप जो नई खरीदे हैं तो अब एक सवाल उठता है कि पुराना झाड़ू को क्या करेंगे। तो देखिए पुराना झाड़ू को आप किसी भी नदी या तट के सरोवर के पास जाकर रख दीजिएगा, क्योंकि जो झाड़ू होता है उसमें लक्ष्मी का निवास होता है। इसीलिए झाड़ू बहुत से जगह मैंने देखा है कि नई झाड़ू खरीदने के बाद पुराने झाड़ू को लोग उठा के फेंक देते हैं। नहीं, ये हरगिज़ नहीं कीजिएगा, किसी सरोवर के पास रखिएगा। अगर आपको सरोवर या नदी या समुद्र आपसे दूर है
तो उसको कहीं रख दीजिएगा। जब भी आप वहाँ जाएंगे तो वहीं पर रख कर आप चले आइएगा, ठीक है। अब देखिए तीसरा जो मैं बोलूँगा आपसे, धनतेरस के दिन जितने भी सनातन धर्म को मानने वाले लोग हैं सबके घर में तुलसी का पौधा होता है। उस तुलसी में एक दीपक जरूर जलाइएगा। हर घर के प्रत्येक कमरा में एक घी का दीपक जलाइएगा। अगर आपका कोई गार्डन हो या अगर आप फ्लैट में ही रह रहे हैं, जो टेरेस में आप जो थोड़ी गार्डनिंग वगैरह करते हैं, वहाँ पर भी एक दीपक जरूर जला दीजिएगा और हर कमरे में एक दीपक जलाइएगा। और ये जो दीपक है उसका मुख जो होगा वो नॉर्थ की तरफ होगा, साउथ वेस्ट ईस्ट नहीं, नॉर्थ की तरफ होगा। ये कर लेंगे, ठीक है। अब देखिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होता है, धनतेरस के दिन लोग खरीदारी करते हैं। देखिए खरीदारी जो करते हैं लोग, सोना खरीदते हैं, हीरा खरीदते हैं, नई नई गाड़ियाँ खरीदते हैं। सबका साइंटिफिक आधार है, क्योंकि सोना अगर आप खरीदते हैं या उस दिन पीतल का कोई मतलब आप यूटेंसिल्स खरीदते हैं तो क्या होता है, सोना और पीतल यहाँ पर भगवान विष्णु का निवास होता है। सूर्य को भी माना जाता है, रिप्रेजेंटेशन होता है सोना से। तो भगवान विष्णु की आपने आराधना की तो माता लक्ष्मी की तो कृपा ऑटोमेटिकली हो जाएगी ना। हाँ, एक चीज़ आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि धनतेरस के दिन कोशिश कीजिए कोई शीशे का यूटेंसिल्स ना खरीदें, शीशे का कोई सामान ना खरीदें। उसका रीज़न क्या है, शीशा जो होता है उसका रिप्रेजेंटेशन राहु के द्वारा होता है। तो राहु को हम लोग घर में लाने की कोशिश ना करें तो इट विल बी बेटर फॉर अस। कोशिश कीजिए कोई ऑर्नामेंट्स हो और भी इस तरह की चीज़ें वही खरीदें। अब मैं थोड़ा सा आपसे चर्चा करूँगा राशि वाइज आप क्या खरीदेंगे। अगर आपकी मेष राशि है तो आप कुछ ऐसी चीज़ें खरीदिए जिसका रंग लाल हो। सोने की खरीदारी भी आप कर सकते हैं। अगर आपकी वृष राशि है तो निश्चित रूप से अगर आप समर्थ हैं तो आप हीरा की खरीदारी ज़रूर करें। सफ़ेद कोई भी चीज़ वस्त्र वगैरह भी खरीद सकते हैं आप। उसके अलावा आप चांदी का भी कोई बर्तन वगैरह खरीद सकते हैं। अगर आपका मिथुन राशि है, क्योंकि मिथुन राशि के स्वामी बुध होते हैं, अब बुध के जो अधिष्ठात्री देवता हैं वो गणपति हैं। उस दिन आप कोशिश कीजिए कोई भी ग्रीन कलर का कोई भी सामान जो आपके ज्योतिषाचार्य बताते हैं उसके अनुसार आप परचेजिंग कीजिए। आपके लिए ये साल बहुत अच्छा होगा। कर्क राशि वाले चांदी जरूर खरीदें, सफ़ेद वस्त्र जरूर खरीदें और कोई सफ़ेद वस्तु को ही घर में लाएं। सिंह राशि वाले सोने की खरीदारी अवश्य करें, पीतल की खरीदारी अवश्य करें, ठीक है। और आपकी जो सामर्थ्य हो उसके अनुसार आप अपना कोई भी ऐसी चीज़ जो गोल्डन कलर का हो उसे अपने घर में लाने की कोशिश करें। कन्या राशि में आप अगर हरा रंग का कोई भी चीज़ ग्रे कलर का खरीदते हैं तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा, ठीक है। उसके बाद तुला अगर आपकी राशि है तो हीरा, चांदी और सफ़ेद कोई भी वस्तु आप अपने घर में खरीदें। और अगर आपकी वृश्चिक राशि है और अगर आपको मूंगा खरीदना है, मूंगा का रत्न खरीदना है तो मूंगा का रत्न आप उस दिन ज़रूर खरीदें। आपके लिए बड़ा लाभकारी होगा, आपके जन्मपत्री के अनुसार भी बड़ा कारगर साबित होगा। कोई भी लाल रंग का सामान आप खरीद सकते हैं। अगर उस दिन आप गाड़ी खरीद रहे हैं तो कोशिश कीजिए कि लाल कलर हो और उसका चेसिस नंबर या इंजन नंबर 9 आता हो। फिर आप देखिएगा कैसे आपकी ज़िंदगी में सफलता मिलती है। अगर आपका धनु राशि है तो सोना खरीदिए, पीली वस्तु कोई भी चीज़ खरीद कर घर में लाइए। उसके अलावा अगर आप गाड़ी खरीद रहे हैं तो उसका इंजन या चेसिस नंबर कोशिश कीजिएगा कि वो 3 उसका टोटल आता हो, आपके लिए अति उत्तम होगा। हाँ, धनतेरस में कोशिश करना चाहिए काला रंग इसको अवॉइड करना चाहिए, ठीक है। सलेटी रंग उसको भी अवॉइड करना चाहिए। अगर आपका मकर राशि है तो आप ब्लू रंग का
कोई भी चीज़ खरीद कर ला सकते हैं। अगर आपको किसी ज्योतिष ने बता दिया है नीलम खरीदने के लिए, नीलम पहनने के लिए, तो नीलम आप धारण कर सकते हैं। उसके अलावा आप और भी जो भी चीज़ें जो संबंधित हों, ब्लू रंग का हो, उसको आप खरीदें। अगर आपका कुंभ राशि है तो भी आप उस दिन अगर आपको नीलम पहनना है या शनि का कोई रत्न पहनना है तो उसको आप खरीद सकते हैं। उसके अलावा कोई ब्लू कलर का कोई भी यूटेंसिल्स आप अपने घर में लाइए। और अगर आपकी मीन राशि है तो पीला पुखराज, सोना अवश्य खरीदिए, ये आपके लिए अति उत्तम होगा। अब आगे और भी कुछ बताऊंगा आपको। धनतेरस के दिन आप किसी भी खेत में चले जाइए और वहाँ जो जुती हुई मिट्टी होगी हल से, उसको ले आइएगा और अपने शरीर से 3 बार उसको स्पर्श करा के कहीं पर रख दीजिएगा, ठीक है। और जो प्रदोष काल उस दिन होगा, उस दिन आपका कोई गौशाला हो, मंदिर हो, त्रयोदशी से दीपावली तक एक दीपक जरूर जलाएंगे आप, ठीक है। अब देखिए कुछ और भी पॉइंट्स में बोलूँगा। जो व्यापारी बंधु हैं या जो पारिवारिक लोग हैं जहाँ पे आप ऑर्नामेंट्स रखते हैं, कैश रखते हैं या व्यापारी बंधु हैं, उस दिन भगवान कुबेर की आराधना करें। भगवान कुबेर के लिए आप एक पारात में 13 घी का दीपक जलाएं और जो षोडोपचार से जो पूजा पाठ होता है, अक्षत गंधक वगैरह जो भी, मतलब जो भी आप रोड़ी वगैरह जो चढ़ाते हैं, पुष्प चढ़ाते हैं, मिठाई चढ़ाते हैं, उसको चढ़ाइए और कुबेर का ध्यान रखिए। और कुबेर का जो मंत्र है, कुबेर का मंत्र जो है बहुत पॉपुलर मंत्र है, उसको पढ़िए और भगवान कुबेर की आराधना कीजिए कि सालों भर आप मेरे तिजोरी में निवास कीजिए, चाहे वो पारिवारिक महिला हो चाहे व्यापारी वर्ग हो, ठीक है। देखिए मैं मंत्र आपको पढ़ के सुना दे रहा हूँ, बहुत सिंपल मंत्र है ये मंत्र है, यक्षाय कुबेराय वैष्णवाय धन धान्य आधिपते धन धान्य समृद्धि में देहि दापय स्वाहा। ये बहुत जागृत मंत्र है भगवान कुबेर का, इसको आप आराधना कर लें। उसके बाद अब आइए आगे बढ़ते हैं। त्रयोदशी के दिन यमराज यम देवता को दीपदान जरूर करें। यूजुअली क्या होता है कि यमराज का नाम सुनकर लोग के मन में खौफ हो जाता है, लेकिन आज नहीं तो कल हम लोग को तो शरीर त्यागना ही है ना। लेकिन यमराज की आराधना से इस त्रयोदशी के दिन आपको जो अकाल मृत्यु है उसका खतरा टल जाता है। देखिए मैं काफ़ी दिनों से त्रयोदशी के दिन भगवान यम की पूजा करता हूँ और बहुत सिंपल तरीका है, उसमें आपको कुछ करना नहीं है। आप एक प्लेट ले लेंगे, ठीक है। आप प्लेट लेकर उसमें थोड़ा सा अक्षत छीट देंगे, थोड़ा फूल कर देंगे और तिल का तेल एक छोटे से दिया में जलाकर दक्षिण की ओर मुख करके आप उसको जलाएंगे। और कुबेर का एक जो मंत्र है वो आप पढ़ेंगे। वो मंत्र मैं आपको बता रहा हूँ, धीरे से बता रहा हूँ, आप उसको नोट कीजिएगा। देखिए मंत्र जो है बहुत सिंपल है। मंत्र है, देखिए मंत्र है, मृत्युयोना दंड पाशाभ्याम कालेन श्याम या सह त्रयोदश्याम दीपदानात् सूर्यजः प्रयताम मम। इस मंत्र का आप उच्चारण करते हुए कुबेर देव को याद करेंगे और आपके जितने भी कमरे हैं सब में एक बार उस प्लेट को घुमा दीजिएगा और अंत में उस प्लेट को कहीं पर भी, आप बालकोनी में भी या अपने घर में जहाँ पूजा वगैरह करते हैं, दक्षिण दिशा की ओर उस दीप का मुंह करके आप रख देंगे। आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। मैं बता रहा हूँ ना, यमराज की आराधना हो जाएगी, यमदेव की आराधना हो जाएगी। और ऐसा कहा जाता है कि इस तरह का पूजा पाठ करने से अकाल मृत्यु से बचाव होता है, अकाल मृत्यु से छुटकारा मिलता है, ठीक है। अब आइए उसके बाद अगला जो स्टेप है, रात्रि में सोने के पहले थोड़ा सा अक्षत के ऊपर एक चौमुखी दिया जला देंगे। अखंड दीपक होगा वो, उसके बाद बाहर जाना नहीं है, आप उसको जला देंगे। और हमारे जो घर की महिलाएं करती हैं, एक आटे का दीपक बनाकर चौकोर दिया बना, मतलब चारों दिशा में उत्तर पूरब पश्चिम करके दक्षिण दिशा की ओर मुँह करके
एक दीपक जला दिया जाता है, ठीक है, और छोड़ दिया जाता है। तो धन त्रयोदशी में, धनतेरस के दिन इस क्रिया को आप कीजिए। सालों भर भगवान लक्ष्मी, माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहेगी। और मानसिक जाप भी आप कर सकते हैं माता लक्ष्मी का। ओम श्रीं श्रीं कमले कमलालय प्रसीद प्रसीद श्रीं ओम महालक्ष्मी नमः। तो दोस्तों, ज्योतिष और ग्रह बाय अमरेंद्र में आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा कि मेरा कोई भी नया वीडियो आपके पास आए तो आपके पास पहुंच जाए। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको दीपावली की बहुत बहुत शुभकामना, त्रयोदशी धनतेरस की शुभकामना। उसके बाद जब दीपावली आए उसके लिए नमस्कार।